कुश्ती की नई नर्सरी के रूप में देश दुनिया में पहचान बना रहे भीलवाड़ा में वर्तमान समय में 20 से अधिक व्यायाम शालाएं और कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। उपनगरपुर स्थित शिव व्यायाम शाला में एनआईएस कोच कल्याण बिश्नोई, लवकुश व्यायाम शाला में अंतर्राष्ट्रीय कोच ओम गुज्जर, श्री राम गुरु व्यायाम शाला में रामनिवास गुज्जर, केसरी नंदन व्यायाम शाला में अंतर्राष्ट्रीय कोच जगदीश जाट और रतन जाट, श्री कृष्ण व्यायाम शाला में तेजेंद्र गुज्जर, सुभाष व्यायाम शाला में रतन साहू व करणपुरी, जबकि महादेव अकादमी में बबलू गुज्जर जैसे अनुभवी कोच नई पीढ़ी के पहलवानों को तैयार करने में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। इन सभी कोचों की मेहनत और समर्पण का ही परिणाम है कि भीलवाड़ा से लगातार कुश्ती की नई नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। इन्हीं प्रतिभाओं में से एक नाम है अंजलि कच्छावा, जिसने महिला वर्ग के 53 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलवाकर इतिहास रच दिया है। अंजलि की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार, कोच और व्यायामशाला के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। आइए अब जानते हैं कुश्ती की इस दंगल गर्ल अंजलि कच्छावा से उनकी जुबानी सफलता के इस संघर्षपूर्ण सफर की कहानी। नमस्कार दर्शकों, मैं अनिशा टेलर आरएटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से कुश्ती को भी पुरुषों का खेल माना जाता है या बलशाली खेल कहा जाता है उसको, उसी में भी बेटियां अपना परचम फैला रही है और मेडल प्राप्त कर रही है। आज हमारे साथ है एक ऐसी नायिका 53 किलो वेट कैटेगरी की नेशनल सीनियर चैंपियनशिप की विजेता अंजलि कच्छावा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आरएटी न्यूज चैनल में। साथ ही मौजूद है जगदीश जी कच्छावा, नमस्कार सर, और उनके कोच अविनाश प्रजापति जी, नमस्कार सर। और साथ ही एज ए खेल पत्रकार नवीन जोशी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है आरएटी न्यूज चैनल में। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अंजलि जी, आपको इस विजय जीत के लिए पूरा भीलवाड़ा आप पर गर्व कर रहा है। अहमदाबाद में नेशनल सीनियर चैंपियनशिप का जीतने का अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे बहुत खुशी हुई ये मेडल जीत के, क्योंकि इससे पहले मेरे 2 मेडल थे नेशनल में, सिल्वर और ब्रोंज, पर ये मेडल गोल्ड है और ऐतिहासिक मेडल है, क्योंकि इससे पहले भीलवाड़ा में कोई भी खिलाड़ी कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं लाया है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, और मैंने ये जीता और मैंने बहुत खुशी महसूस की और अच्छा लगा मुझे। इस टूर्नामेंट के लिए आपकी तैयारी किस तरह से रही? जी, इस टूर्नामेंट में मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी थी और इसमें मेरे कोच ने मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई और मेरी सारी कमियों को, या जहाँ मैं थोड़ा किसी दाव को लगाने में डरती थी या किसी को नहीं लगा पाती थी, उसको सही करवाया और क्लियर दाव लगाना क्लियर मतलब मुझे हर चीज़ को सिखाया, हर चीज़ को क्लियर की और इससे मैं ये मेडल जीत पाई। कोच साहब, अंजलि की इस ऐतिहासिक जीत में आपने क्या मेहनत करी और कितने घंटे ये प्रैक्टिस करते थे? ये रोज 6 से 8 घंटे मेहनत करती है। उसके अलावा ये जो मेडल आया है राजस्थान का ऐतिहासिक मेडल है। राजस्थान का इससे पहले किसी के मेडल नहीं था गोल्ड, तो ये पहला गोल्ड है राजस्थान कुश्ती में, पहला गोल्ड है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में। ये बहुत बड़ा मेडल माना जाता है राजस्थान के लिए और पूरे इंडिया में। इससे ऊपर कोई रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं होती इंडिया में। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, कौन सी भी एज कैटेगरी इसमें खिलाड़ी खेल सकता है, तो उसमें ये मेडल ऐतिहासिक भी है और समझ में सफलता कह सकते हैं राजस्थान और भीलवाड़ा के लिए। अब हम चलते हैं नवीन सर की तरफ। सर, पुरानी और नई कुश्ती की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुश्ती की जो यात्रा है कपड़ा नगरी भीलवाड़ा की, ये कुश्ती की यात्रा शुरू हुई थी, मैं बता दूं आपको, जहाँ जैसा बड़े बुजुर्ग बताते हैं, भीलवाड़ा के पुराने जानकार लोग बताते हैं, जो कुश्ती प्रेमी है उनकी जैसे सुनने को मिला है, जैसा थोड़ा बहुत इतिहास सामने आया, उसमें ऐसा है कि भीलवाड़ा की जो कुश्ती है इसका पौधारोपण जिसको कह सकते हैं, बीजारोपण जिसको कह सकते हैं, वो पुरुषोत्तम जी उस्ताद और गुरु हनुमान के नाम से जो विख्यात है मेवाड़ के हीरापुर जी उस्ताद, उन्होंने ये पौधा लगाया था। उनके द्वारा पौधा लगाने के बाद में
जो प्यारचंद जी उस्ताद है उनके, उन्होंने इस पौधे को सींचने में उनका बराबर कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया। तो ये कुश्ती का जो आज आपको रिजल्ट दिख रहा है अंजलि कछावा का, ये रिजल्ट एक दिन में आया हुआ रिजल्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़े लोगों का तब है, बहुत बड़े लोगों ने अपना पसीना बहाया है, तो ये आज वर्ल्ड बना है भिलवाड़ा की कुश्ती में। उसके बाद में प्यारचंद जी उस्ताद और हीरापुर जी उस्ताद ने जो अपनी विरासत थी वो उन्होंने अपने शागिर्द मदन पहलवान जी को सौंपी। मदन पहलवान जी के साथ तो शंकर पहलवान जी, श्यामपुरी जी ये थे, इनके साथ में देवाबा उस्ताद है जो कि जिन्होंने कश्यप मंडी में एक अखाड़े की स्थापना की, जहां से बच्ची आपको आज जो रिजल्ट आया है, इस क्या बच्ची का रिजल्ट है, ये उसी अखाड़े की बच्ची है, रामदेव व्यायामशाला, श्री रामदेव व्यायामशाला कश्यप मंडी की। वहां पर उन्होंने अपना पसीना बहाया देवाबा उस्ताद ने, प्रजापत ने, तो उनकी जो पूरी टीम थी भिलवाड़ा में कुश्ती की, इसकी वजह से पौधा आगे बढ़ा। इसके बीच में कुछ समय ऐसा आया भिलवाड़ा कुश्ती का जिस समय में जो एक तरह से संक्रमण काल कहा जा सकता है, बिल्कुल साफ भी है, मैं कहता हूं कि संक्रमण काल इस वजह से क्योंकि बहुत से अखाड़े एक तरह से बंद और विलुप्त से हो गए थे। उस समय में इस कुश्ती को किसी ने जिंदा रखने का प्रयास किया, तो रामनिवास गुजर, ओम गुजर ऐसे दो आदमी थे जिन्होंने इस कुश्ती को सहेजा, जो अपने बड़े बुजुर्गों ने उनको एक विरासत दी, उसको सहेजा, उसको खड़ा किया वापस। और रामनिवास गुजर के जो प्रयास है उनसे तो कुश्ती जिंदा रही एक तरह से भिलवाड़ा की, मेवाड़ की। उसके बाद में इसी बीच में जो एक समय है, उस समय चक्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और मिले भिलवाड़ा को, धनराज स्वाल का। ये यात्रा उसके बाद में भी लगातार जारी रही। आज ये स्थिति है भिलवाड़ा में नहीं तो 20 से 21 अखाड़े हैं जहां पे लगातार दोनों टाइम प्रैक्टिस चलती, बच्चे आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव आया कुश्ती में वो ये आया कि लगातार आधुनिक कुश्ती, मिट्टी की कुश्ती से मेट की कुश्ती पे आना, ये एकदम फैक्चुअल बदलाव था। इस बदलाव को समझने की जरूरत है। मिट्टी की कुश्ती एकदम तो मेट पे आई तो बहुत सी बदलाव है, बहुत से बदलाव आए। तो चंद अखाड़े थे जहां पे मेट होती थी भिलवाड़ा में, एक अखाड़े था जहां पे मेट थी। तो जैसे जैसे करके सबने जो विरासत में मिली, जिन लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, उन्होंने आगे बढ़ाया इस खेल को। उसके बाद में भिलवाड़ा की खुश नसीबी है, भिलवाड़ा के दो कोच जो पहले, एक तो ओम जी गुजर और रामनिवास जी गुजर, वो दोनों अंतर्राष्ट्रीय कोच बने। उसके बाद में भी कुछ समय पहले कैसीनंदन व्यायामशाला के जो कोच हैं जगदीश जाट, वो भी इंटरनेशनल गए थे, अंडर 15 की टीम लेके चैंपियन बना के लाए थे। तो ये कुश्ती की भिलवाड़ा की यात्रा है जो लगातार सफलता की ओर बढ़ रही है। और ये जो नेटो के रिजल्ट आ रहे हैं, आप अश्विनी विष्णु ने एशियन चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड चैंपियन बनी, कशिश गुजर है, उसने इंटरनेशनल मेडल जीता। तो ये कोई एक दिन में परिणाम नहीं आया, ये इसकी एक सतत एक कहीं ना कहीं प्रक्रिया थी जिसमें बड़े बुजुर्गों का भी रोल था। कहीं ना कहीं उन्होंने सींचा, उसके बाद में इसको इन पौधों में पानी सींचने का काम नए कोचों ने किया। उसके बाद में जो भिलवाड़ा के जो ये जो रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं, इनके अभिभावकों का, इनके माता पिता का भी कम त्याग नहीं है। भिलवाड़ा में महिला कुश्ती की शुरुआत हुई शंकर पहलवान और मदन पहलवान की जो कर्म भूमि है श्री कृष्ण व्यायामशाला में, किसी समय में तेजेंद्र गुजर ने शुरू की। खूब अच्छे पहलवान रहे, बाहरी को कुछ शारीरिक कुछ स्वस्थता की वजह से उनको बीच में पहलवानी छोड़नी पड़ी, मगर उनके दिल में कहीं ना कहीं जज्बा था, अपने जो परिवार का एक मिला हुआ उनको विरासत है उसको आगे बढ़ाया। तो उन्होंने महिला पहलवानी शुरू कर सबसे पहले कृष्ण व्यायामशाला में। आज उन्हीं की ये समझ लीजिए आप एक प्रयास था जिसकी वजह से आज 3 इंटरनेशनल भिलवाड़ा में महिला पहलवान, 2 इंटरनेशनल तो मेडलिस्ट है। एक जिसको कैसे छोटू जी माली की बेटी है जो कि वो भी मेडल की उसमें थी। और बाइल कैसा हुआ उस समय, कुछ कोविड का ऐसा समय आया, ट्रायल होती रही, बाकी वो भी इंटरनेशनल जाती। अब ये अंजलि जो माली का मामला है, अंजलि कछावा, आप ये देखिए, पिता किसानी का काम करते हैं, इनके दादाजी से बालूराम जी स्वर्गीय, अभी कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हुआ है। वो भी अपने जमाने में पहलवानी करते थे, उनको कुश्ती से प्रेम था। तो उनकी जो तीसरी पीढ़ी है उसमें कुछ जगदीश पहलवान जो इसके पिता है, उनका स्टेट में मेडल है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुश्ती की परंपरा है भिलवाड़ा में, विरासत से आगे बढ़ती जा रही है। आज खुशी की बात यह है कि जो आपने मेरे से सवाल किया, आप किस स्थिति में देखते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि हमारा इतिहास भी स्वर्णिम रहा भिलवाड़ा का, और आने वाला जो समय है, जो भविष्य है, वो भी मेरे को लग रहा है कि बच्चों के हाथ में ये नए नए कोच हैं जो आधुनिक तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भिलवाड़ा का जो स्वर्णिम पल जो शुरू हुए हैं, स्वर्णिम सफर जो सफर तय हुआ है, ये आगे जारी रहेगा। ये व्यक्ति में बहुत जो सबसे बड़ी बात बता दूं, ये जो कुश्ती लड़ी इसने, जो स्वाति सिंधे है जिसके खिलाफ इसकी फाइनल कुश्ती थी, वो कोई छोटी मोटी पहलवान थी, इंटरनेशनल पहलवान थी, जिससे इसका 53 किलो भार का मुकाबला था, बड़ा कड़ा मुकाबला था। और किस
हद तक वो मुकाबला आप ये देखिए चरम पर पहुंच गया था, किसी रस्साकसी थी, पॉइंटों में अंकों में बराबर चल रहा था मुकाबला। आप उस कुश्ती को देखो, 12-13 मिनट की कुश्ती, तो आपके रोम रोम खड़ा हो जाए, ऐसा इस बच्ची का जिगरा, इस बच्ची का जिसको कह सकते हैं कुश्ती की भाषा में कि जिगरा नहीं देखिए आप इस बच्ची की। अगर उसका नाम देखे लड़की का, स्वाति सिंधे का, महाराष्ट्रीयन पहलवान का, तो उसका कद के सामने बच्ची को छोटा होना है, मगर इसने अपनी हिम्मत से, अपने पिता की मेहनत का जो इसको कहीं ना कहीं भान था, मेरे पिता ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में कितना संघर्ष किया, मेरे माता पिता ने कितना संघर्ष किया, मेरे कोच ने कितना संघर्ष किया, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में उस समय चल रहा होगा। मैंने इससे भी इस पूरे बारे में बात नहीं की विस्तार से, मगर मैं समझ सकता हूँ, चूंकि मैंने कुश्ती को नजदीक से देखा, तो क्या उस समय बच्ची के दिमाग में चल रहा था जब फाइनल बहुत चल रही थी, करोड़ों की वाली बहुत थी इसकी, चूंकि अब मेडल आ गया तो अब तो इसकी वाहवाही हो ही रही है, पर जब संघर्ष का समय था इसके पिता का, जब इसके पिता ने तनाव का समय था, तो अभी आखिर ये पल जो है, देखा हमने कल इसका इंटरव्यू किया था मैंने, तो ये आंसू आ गए थे इसके पिता के, इसके, तो आप कितना भावुक स्वयं हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हो। इसी के साथ पिता जगदीश कछावा जी, बेटी की इस ऐतिहासिक जीत पर एक पिता के तौर पर आपने क्या मेहनत करी, आपकी क्या भावनाएं रही इनकी जीत के बाद? मेहनत में तो क्या है कि जो इसका शेड्यूल रहता है खाने पीने का, इसके बारे में मैंने हमेशा इसका ख्याल रखा, और इसकी डाइट प्लान का पूरा शेड्यूल जो इनके कोच साहब ने भी मुझे बताया, जो उसको फ्लो में करता हूँ, उसको हमेशा दिन सुबह शाम इसको खाने पीने की व्यवस्था की कोई कमी होने नहीं देता हूँ, और इसको अच्छे से अच्छी डाइट देने की पूरा प्रयास करता हूँ। कोच साहब, तो आप अंजलि की ट्रेनिंग जो आपने करवाई और उसके अनुशासन के लिए आप क्या कहेंगे? इसका अनुशासन ऐसे है कि ये समय से उठती है, ना तो कोई उसे उठाता है सुबह, इसके हिसाब से वो सारा काम ये खुद करती है घर, और फिर अखाड़ा आती है, इसे डिसिप्लिन में सारी मेहनत शुरू से करती है। लेट भी आएगी तो भी ये मेहनत करेगी, भले घंटा लेट हो, 2 घंटे लेट हो, तो मेहनत बराबर करेगी। मेहनत करती बराबर, डिसिप्लिन में है, हर चीज को बारीकी से समझती है, नहीं समझ में आता इसको बार बार समझाते हैं, उसके बाद ये उस चीज को अप्लाई करती है। अप्लाई करने से इसकी क्लियरिटी आती है उस चीज में, और उसी से ये कुश्ती बाउल जो जीती है। कुछ समय पहले, मैंने महीने भर पहले इसको नए ये टेक्निक अप्लाई करना सिखाई थी, साइड लेग में, लेफ्ट साइड में, तो उसी से ये 2-2 करके 4 स्कोर प्लस किया था इसने, उसका इसको फायदा मिला, वो बाउल जीती है इसने। तो जो सिखाते हैं वो सीखती है और बढ़िया अप्लाई करती है उसको। और एक कलाचन नाम इसको नहीं करती थी, वो मारना सिखाया इसको अच्छी तरीके से। वहां पे शुरुआत में उस 5 दिन पहलवान जो इंटरनेशनल पहलवान थी, वो उसके मार्ग इसने 4 अंक अप्लाई किए थे, 4 अंक इसको मिले उस टेक्निक के, और उससे ये बराबर के स्कोर से बाउट जीती थी। तो बाउट बहुत कसमकस चली वो, उस बाउट में इसके इंजरी थी उंगली में, इंजरी से ड्रेसिंग भी निकल गई, उसके बाद ब्लड आने लग गया, मगर ये नहीं रुकी, लास्ट तक कुश्ती चली। कुश्ती जीतने के बाद इतनी खुशी हुई मेरे को, और इसको बच्चों को इतनी खुशी हुई, तो उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते अपन, कितनी खुशी हुई। तो अंजलि जी, अब आपका आगे का सफर कैसा रहेगा, या आपने क्या सोच रखा और आपने क्या तैयारियां कर रखी है आगे की? अब मैं एशियन चैंपियनशिप में भाग लूंगी, और उससे पहले मुझे एक ट्रायल देनी होगी, जो कि सभी मेडलिस्ट लड़कियां आएंगी उसमें, और उनसे मैं अगर जीतती हूँ तो मैं एशिया में अपना गोल्ड देने का पूरा प्रयास करूँगी, और इसके लिए मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊंगी। अगर 6 से 8 घंटे में मेहनत करती हूँ तो मैं इसको और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी, और अपने देश को गोल्ड दिलाने की पूरा प्रयास करूँगी। तो अंजलि, आप ना गांव और शहर की, जो गांव कस्बे की जो लड़कियां होती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि जैसे आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की और अपना परचम फैलाया पूरे भीलवाड़ा जिले में, तो आप उन अदर जो पहलवान है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी कुश्ती जो है वो डर के ना लड़े, और अपना 100% दें, निडरता से कुश्ती लड़े, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं एक सामान्य वर्ग से, मध्यम वर्ग से निकली हूँ, और जो भी मध्यम वर्ग की बेटियां हैं वो भी इस तरीके से मेडल ला सकती है, और यदि उनमें लगन और उनमें मेहनत करने की इच्छा शक्ति हो तो वो भी कुछ भी कर सकती है। तो अंजलि, आपने जो ये जीत हासिल करी, तो इसका सफर क्या रहा, आपका अनुशासन क्या रहा, और आपका शेड्यूल क्या रहा? आपने कैसे मेहनत करी और कैसे अपने आप को
बनाए रखा और मोटिवेट रखा आपने? मैं सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे मेहनत करती हूँ। दिन की 6 घंटे मैं मेहनत करती हूँ। और अनुशासन की बात करें तो मैं हर चीज़ इस गेम में टाइम पे होती है। रेस्ट टाइम पे होता है, डाइट टाइम पे होती है। और डाइट अगर अपन टाइम पे नहीं लेते हैं तो शाम की प्रैक्टिस वापस नहीं हो पाती है अपन से। रेस्ट और डाइट भी उतनी ज़रूरी है जितनी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मैं आगे भी इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करूँगी और आगे भी मैं मेडल देने की पूरी कोशिश करूँगी। डाइट शेड्यूल पूरा मेरे कोच ने तय कर रखा है और उसी शेड्यूल पे मुझे चलना पड़ता है। कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, हर एक की क्वांटिटी, वैल्यू सब बता रखी है और उस हिसाब से मुझे हर रोज चलना पड़ता है। तो पिता जगदीश कछावा जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जैसे हमारे अंजलि ने गोल्ड मेडल जीता, तो इसमें आपने किन किन आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया? आपके परिवार ने, आपने? अंजलि ने जब से पहलवानी चालू की उसको करीब 10 साल हो गए और 10 साल में इसकी पहलवानी के लिए मैंने 2-3 प्लॉट भी बेचे हैं जो खुद मेरे थे और निरंतर इसको पहलवानी में मैंने बनाए रखा। इसको शुरुआती दौर में स्टेट लेवल पे ये कहती थी, स्टेट लेवल से इसने मेडल चालू कर दिए और शुरुआती मेडल इसका सबसे पहले जूडो के अंदर आया था। फिर ही इसने कुश्ती में चालू कर दी इसने और निरंतर इसने राजस्थान के अंदर 10-12 गोल्ड मेडल दे चुकी है। और इसको पहलवानी अभी मैं बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल में इसको गोल्ड मेडल मिले और आने वाले वक्त में इसको ओलंपिक तक में इसको ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कोच साहब, आप एशिया चैंपियनशिप ट्रायल के लिए आप कैसे अभ्यास कराएंगे अंजलि को? अभी फिलहाल इसका शेड्यूल 3 घंटे का है सुबह शाम में, तो इसको 8 से 9 घंटे का करेंगे इवनिंग मॉर्निंग में। उसमें अगर मैनेज नहीं होगा तो दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे एक्स्ट्रा लेंगे दिन में। उससे इसकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा और एक्स्ट्रा मेहनत करने से इसमें एक्स्ट्रा हर चीज, बॉडी में हर चीज एक्स्ट्रा आएगी, चलने की, खेलने की, इसकी पावर की बॉडी में। उससे इसको कुछ प्लस रहेगा बाउट में। और एशियन चैंपियनशिप में ट्रायल में लड़के जो आएगी उसमें ओलंपिक लड़की भी अंतिम बंगाल है, वो भी है। उसके अलावा दूसरी लड़की भी इंटरनेशनल है जो इसमें ट्रायल में कोई भी किसी वेट में दे सकता, मगर ट्रायल की उसमें वजन की मियाद रहती है, उसमें वजन में दे सकता वो। और उससे फाइट करने के लिए इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, उससे इसकी परफॉर्मेंस और सुधरेगी। तो अंजलि जी, आप फाइनल मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान स्वाति सिंधे से जो आपने मुकाबला किया, आपका माइंडसेट क्या था और आपने क्या सोच के आप कोच में उतरे थे? जी, मैंने बस यही सोचा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैंने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए और मैं अपना 100% दूंगी और जो फिर रिजल्ट जो भी आएगा उसको मैं मन से स्वीकारूंगी। और 100% देने के बाद अपना रिजल्ट अच्छा ही आता है हमेशा और अच्छा रिजल्ट आया और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। नवीन सर, फाइनल मुकाबले का जो सबसे कठिन पल था वो कौन सा था आपके अनुसार? देखिए, जो इस अंजलि कछावा की जो भिलवाड़ा की बेटी है, नई दंगल गर्ल है, इसकी जो फाइनल कुश्ती थी वो महाराष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है स्वाति सिंधे, उससे थी। तो जब पहली बार सामने आया कोई फाइनल में वो बच्ची है सामने, तो इसको कह सकते दिमाग में एक ही बात थी कि मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। तो उस समय जो बात आ रही है कि बच्ची का दिमाग में क्या रहा होगा, यही रहा होगा, करो मरो वाली बात थी ये। तो फाइनल तो थी, मेडल सिल्वर तो अगर संतोष कर लेती है बच्ची तो आज गोल्ड नहीं होता, इसके पास में सिल्वर मेडल होता, और इससे संतोष नहीं किया। कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी ने इसको कहीं ना कहीं इसके दिमाग में मजबूती दी थी उस समय। तो ये एक बड़ा कद होने के बावजूद भी उसके सामने ऐसे लड़ी जैसे उसकी टक्कर की लड़की हो। तो इसने पूरी जिद्दारी के साथ में लड़े और जो एक अंकों का मुकाबला चल रहा था, कसमकस वाला मुकाबला था बहुत, वहां पर एक हो सकता है कि वो जो लड़की थी स्वाति सिंधे, मैंने बहुत नजदीक से देखा, इसको बहुत देखता हूँ तो मेरे को लगता है उस समय उस लड़की के दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो नई लड़की है, राजस्थान की हरा लेंगे। तो राजस्थान की लड़कियां वैसे सीनियर नेशनल में ऐसे कभी इतनी दमदारी से मजबूती से खड़ी नहीं हुई है, तो ऐसा उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा।
तो जब वो इसके ऊपर अपनी टेक्निक अप्लाई कर रही थी तो गलती उसने अति उत्साह में अपने, या तो कह सकते हैं अपने जोम में, अपने उसमें इसके कुछ ऐसे 1-2 दाव ऐसे लगा दिए जो कुश्ती के नियमों के टेक्निकली सही नहीं है। तो इनवैलिड 1-2 जिसको कह सकते हैं इनवैलिड, जिसको कह या इनलीगल होल्ड जो है उसकी वजह से होल्ड हो गया इसका। तो इनलीगल होल्ड होने की वजह से जो भिलवाड़ा की पहलवानी में एक बढ़िया बात खूबसूरती जो बताऊं आपको मैं, ये गली श्री रामदल व्यायामशाला की बच्ची है, वहां अभ्यास करती है। मगर श्री राम गुरु व्यायामशाला के जो कोच साहब है राम निवासी गुजर, जिनकी भी मैं कह रहा था गुरु जो नर्सरी कुश्ती की उसको संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वो उस समय में एक तरह से जो जिसको कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। जैसे इनलीगल होल्ड हुआ, उन्होंने जो कोच साथी कोच है इस बच्ची के कोच है जो लगातार इसके साथ गंदा मिला के प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको अविनाश को इशारा किया। अविनाश कोच ने तुरंत प्रभाव बिना एक क्षण गवाए जो डस्टर था, जो आपत्ति थी, एक तरह सीधी भाषा में आपत्ति दर्ज करी, एक तरह से जिसको प्रोटेस्ट करना कहते हैं, प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद में जो आजकल आधुनिक कुश्तियां है उसमें बकायदा टीवी रिप्ले देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। तो उस वजह से इस बच्ची की जो एक तरह से इसकी जो मेहनत थी उस पर वो पॉइंटों के अंकों के आधार पर वो इनलीगल जो होल्ड था उसकी वजह से ये बच्ची बिल्कुल एक तरह से स्वाभाविक कुश्ती लड़ रही थी। तो और इसकी जो सबसे बड़ा एक टेक्निक थी जो 4 पॉइंट की थी, जहां तक मैं समझता हूँ 4 पॉइंट की टेक्निक थी। वो टेक्निक इसने इतनी हिम्मत के साथ इतनी धीरज के साथ लगी कि अंत में उसके हौसले पस्त हो गए। जब कागजों में अंकों को जोड़ा गया, कागज पे सीट पे जब बराबर दिख रहा था मुकाबला तो, पर अंकों में जब कागज पे सीट पे जोड़ा गया अंकों को, तो उसमें बच्ची के अंक इनलीगल होल्ड की वजह से ज्यादा हो गए और ये बच्ची उस पर सवाया हुई। इसकी जो मेहनत है उस पर मोड़ लगी और इसने हम सबके जो सीना है, हम सबका सीना फुला दिया और हमारा सबका जो सर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। गोल्ड मेडल इसने बिना पर आज हमारा सीना सर गर्व से ऊंचा है। कोच साहब, तो आप पहलवानी कर पा रहे हैं, तो आपके अनुसार सरकार की तरफ से क्या मदद होनी चाहिए आर्थिक, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो उन बेटियों के लिए? ये क्या राजस्थान के सभी खिलाड़ी के लगभग, विशेष करके कुश्ती के खिलाड़ी, उनमें पिछले 3 साल से जो अनुदान राशि सरकार देती है, राजस्थान सरकार, जो स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, पार्टिसिपेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं, उनकी अनुदान राशि तय कर रखी है सरकार ने। वो राशि अगर मिलने लग जाओ समय से, हर साल में या 6 महीने में एक बार आने लग जाओ, तो प्रतिभाशाली बच्चे का गेम खराब नहीं होगा और उनको गेम छोड़ के नौकरी काम की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो पैसे 6 महीने साल भर में बच्चों को मिलने लग जावे तो उनका परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा। उससे कि आने वाले समय में प्रतिभाशाली खिलाड़ी देखने मिलेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तरीय ओलंपियन भी निकल सकते हैं राजस्थान से। राजस्थान में इतनी प्रतिभा भरी हुई है मगर सरकार उसको अनदेखा कर रही है। अगर इस पे थोड़ा जोर लगावे, जो अपना राजस्थान सरकार का खेल मंत्री है वो इस पे थोड़ा गौर करके और इस चीज को बढ़ावा देवे कि समय से बच्चे को अनुदान राशि मिल जाए। पिछले 3 साल से अनुदान राशि नहीं है अभी तक और इसी बच्ची की अपने 7-8 लाख रुपए अटके हुए मिले गए और इसी मेडल के 5 लाख रुपए आने, मगर कब आने ये पता नहीं है, भरेंगे मगर कब आएंगे ये पता नहीं है। और ये अगर समय पर भी मिल जाए 4-6 महीने साल भर में तो उसका गेम परफॉर्मेंस और बढ़ा सकते हैं। एज ए एक्सपर्ट नवीन जी, आपके क्या विचार है इन्होंने जो कोच साहब ने जो मुद्दा उठाया है उस पर? देखिए भाई, ये जो कुश्ती है बड़ा महंगा खेल है। अब पहले का जमाना था गाय दूध से घी से काम चल जाता था, अब कुश्ती बड़ा अलग सा खेल हो गया है। आपको अगर आपने कोई चीज गलत तरीके से ले ली, गलत तरीके से मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले ली तो आपके वजन में चक्कर पड़ सकता है। बड़े बड़े पहलवान जो हरियाणा उस साइड में है, पंजाब साइड में, वो अपने साथ में केवल कोचिंग रखते हैं, बकायदा डाइटिशियन रखते हैं, कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, कैसे रेस्ट करना है, सब चीज तय है। अब आधुनिक कुश्ती बहुत अलग तरीके, बिल्कुल साइंटिफिक काम आ गया इसमें। पहले तो था ढंड पहले मेहनत की, खड़ा धोया, खूब दौड़ लगा ली, सब कुछ कर लिया, पहलवान बन गया। अब पहलवानी बहुत अलग तरह की, अब तो मिनट का खेल है, सेकंडों का खेल है। उस खेल में आपको अपना स्फूर्ति भी बनाए रखनी है, सब कुछ बनाए रखना है, जितना झोंकना है सब उसी एक बाउंड में झोंकना। अब पहले होता था एक वेट का मुकाबला अगले दिन हो गया, अगले दिन हो गया, अब तो एक ही दिन सारे वेट के मुकाबले हो जाते। तो एनर्जी कैसे बनाए रखनी है लास्ट तक, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस दौर में। ये जो बच्चों के अनुदान का मामला है, 3-4 साल से नहीं, कम से कम 5-7 साल से अटका पड़ा हुआ है। कुश्ती संघों के विवाद है, सरकारों के विवाद है। अब सरकारों, कुश्ती संघों के और जितने, ये केवल कुश्ती के मामला नहीं है, सारे खेलों में अनुदान अटका हुआ है बच्चों का। तो अनुदान अटका हुआ है तो बच्चे किस तरह से, कितनी मुफलिसी की जिंदगी में उनके माता पिता कितना संघर्ष करके, अभी जैसा अंजलि के पिता ने बताया उन्होंने अपने प्लॉट तक बेचने पड़े,
कहीं ना कहीं उनको जो भामाशाह है उनका सहयोग लेना पड़ता है, समाज सेवियों का सहयोग लेना पड़ता है। हमारे यहाँ से जो अश्विनी बिश्नोई एक इंटरनेशनल पहलवान है, उसके फादर को बड़ी मुश्किलों से अपने माँ के गहने, अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े, इनको प्लॉट बेचने पड़े। तो ये संघर्ष केवल इनका नहीं, सभी का कहीं पहलवानी कराने वाला है। तो इस दौर में सरकार को ये चाहिए किसी न किसी तरह से जो भी अनुदान आगे अटका हुआ है, एक तरफ राजस्थान सरकार खेलो इंडिया का, हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार खेलो इंडिया का जो बातें कर रही है, खेलो इंडिया के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके जो इसकी कह सकते हैं विज्ञापनों में, जिस तरह से उसकी मार्केटिंग में लगाया जा रहा है, इसका 10% भी 10% भी पैसा अगर ईमानदारी से जो खेलने वाले मेडल लाने वाले बच्चों के हाथ में लग जाए तो ये गोल्ड मेडल केवल नेशनल तक नहीं जाए, इंटरनेशनल तक हमारे भिलवाड़ा की, हमारे राजस्थान की बेटियां ला सकती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कुर्सियां लेके बैठ तो गए हैं पदों पर, एसोसिएशन के पदों पर वो अपनी जिम्मेदारी पूरे ढंग से निभाए। तो ये बेटियां जो आज आपको दिख रही हैं रिजल्ट देने वाली, ये केवल यहाँ पे ओलंपिक, केवल नेशनल और राज्य स्तर के टूर्नामेंट नहीं, ओलंपिक तक मेडल लाने की क्षमता हमारे राजस्थान की बेटियों में है। राजस्थान की बेटियां तो पन्ना राय से लेकर मीरा, शक्ति और भक्ति की धरती है। ये तो यहाँ तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, थोड़ा सा और अभावों में भी अगर ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो इनको थोड़ी सुविधा और ढंग से मिले और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमने हमारे अंजलि से बात करी और उनके पिताश्री, उनके कोच साहब और एज ए एक्सपर्ट नवीन जोशी जी से। तो हमने यही जाना कि आज हमने अंजलि की मेहनत, लगन और आर्थिक स्थिति सबके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की। तो कोई भी लड़की किसी भी स्थिति से हो, किसी भी कंडीशन में हो या आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ भी हो, आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अंजलि की तरह अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपना अनुशासन बना लें और अपने माता पिता साथ ही अपने कोच साहब या अपने अनुदर्शक की प्रेरणा पर चले। तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है किसी भी बेटी के लिए, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अहमदाबाद की धरती से देश के लिए गौरव की खबर है। इंटरनेशनल सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप हमारी बेटी ने न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि भारत की महिला कुश्ती को एक नई पहचान दी। कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की यह जीत आज हर युवा के लिए प्रेरणा है। तो जुड़े रहिए RAT न्यूज चैनल से और मिलते हैं अगली किसी और प्रतिभा की ऐसी ही कुछ कहानी लेकर।